क्या आपको अपने उस पुराने ऑपरेशन के निशान के पास एक अजीब सा खिंचाव या भारीपन महसूस होता है? वो कोई तेज दर्द नहीं है, लेकिन एक ऐसी टेंशन है जो सालों बाद भी वहीं की वहीं टिकी हुई है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर उस निशान वाली जगह को फूलने से रोक रहा है, जैसे आपके शरीर को आज भी वो दिन याद हो जब उसे पहली बार काटा गया था। इसे कहते हैं मेमोरी ऑफ द कट, यानी जख्म की याद। हमारे सनातन धर्म में शरीर को एक मंदिर माना गया है जिसमें साक्षात शिव का वास है। लेकिन जब इस मंदिर में कोई शस्त्र यानी स्कैल्पल चलता है, तो सिर्फ खाल नहीं कटती, बल्कि हमारे अंदर का प्राण तंत्र भी हिल जाता है। चमड़ी जुड़ जाती है, टांके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम में वो चोट एक निशान छोड़ जाती है जो कभी मिटता ही नहीं। आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों आपका शरीर उस पुराने प्रोसीजर को आज भी एक खतरे की तरह देखता है और कैसे आप उस रुकी हुई ऊर्जा को फिर से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्सा मिस किया या जल्दबाजी में वीडियो देखा, तो आप वो ज़रूरी जानकारी खो देंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को वापस नॉर्मल करने के लिए चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, और अगर आपने इस हीलिंग प्रोसेस को गलत तरीके से समझा या कोई स्टेप छोड़ दिया, तो इसका आपके शरीर पर उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए ताकि आपकी हीलिंग का ये चक्र सही तरह से पूरा हो सके। अब एक पल के लिए मार्गरेट के बारे में सोचिए। मार्गरेट एक 54 साल की महिला थी जो एक स्कूल की लाइब्रेरी में काम करती थी। उसका काम किताबों को संभालना और बच्चों की मदद करना था। लेकिन पिछले 5 सालों से वो एक अजीब बेचैनी में जी रही थी। 5 साल पहले उसकी एक सर्जरी हुई थी जो बिल्कुल सफल रही। डॉक्टर्स ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन मार्गरेट को कभी ठीक महसूस नहीं हुआ। उसके पेट के नीचे का हिस्सा हमेशा सख्त रहता था, जैसे वहां की मसल्स ने हमेशा के लिए ढाल पहन ली हो। उसकी सांस कभी उसके निचले पेट तक पहुंच ही नहीं पाती थी, जैसे रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो। वो उस जगह को छूने से भी डरती थी। जब भी वो नीचे झुककर किताबें उठाती, तो उसे एक भारीपन और खिंचाव महसूस होता था, जिसे वो चाह कर भी किसी को समझा नहीं पाती थी। मार्गरेट ने बहुत इलाज कराए, फिजिकल थेरेपी ली, लेकिन आराम सिर्फ कुछ दिनों का होता था। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर आज भी उसी ऑपरेशन थिएटर में फंसा हुआ है। क्या आप भी मार्गरेट की तरह अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं? क्या आपके शरीर का कोई हिस्सा आज भी उस पुराने हादसे या सर्जरी के वजह से सुन्न या भारी रहता है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में आई फील इट लिखकर अपनी भावनाएं शेयर करें। जब आप अपनी तकलीफ को स्वीकार करते हैं, तभी महादेव की कृपा से हीलिंग शुरू होती है। आपके कमेंट्स सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके ठीक होने की दिशा में पहला कदम है।